नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात होगी चतरा की, जहां होली रमजान पर प्रशासन अलर्ट मोड पर आया। जिले भर में फ्लैग मार्च और कड़ी गाइडलाइन जारी है। आगे बात करेंगे इंदौर की, जहां शहर के प्रथम शासक राव राजा राव नंदलाल मंडलोई एवं अन्य शासकों की छतरियों का पूजन किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। चतरा झारखंड होली और रमजान के आगमन को देखते हुए चतरा जिला प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरह अलर्ट मोड में है। प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक कई दौर की बैठकों में अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में शांति, सौहार्द और सामाजिक भाईचारा प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। इस बार प्रशासन ने विशेष रूप से सोशल मीडिया पर निगरानी, सुरक्षा व्यवस्था की चौकसी और असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्यवाही के विस्तृत गाइडलाइन जारी की हैं। अधिकारियों ने कहा कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त गश्ती बढ़ाई जाएगी और किसी भी अफवाह या विवाद की सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर माहौल का जायजा लिया। साथ ही मॉकड्रिल कर प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया कि किसी भी अप्रिय स्थिति पर तुरंत और कड़ी कार्यवाही की जाएगी। आगामी होली के त्यौहार को लेते हुए आज पुलिस की प्रिपरेटनेस को हम जायजा करने के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन पुलिस लाइन में किया गया है। इसमें कुल 150 हमारे पुलिस के जवान पार्टिसिपेट किए हैं और आपको एक बात और बता दूं कि कुल 450 के आसपास जवान हमारे होली में तैनात रहेंगे विभिन्न जगहों पर, विभिन्न थाना क्षेत्रों में। और इस पूरे प्रिपरेशन के दौरान हमने जो मॉक ड्रिल किया है उसमें हमने टीजी गैस का प्रयोग किया, लाठी पाटी का प्रयोग किया, रस्सा पाटी का प्रयोग किया एवं अन्य सामग्री का जायजा लिया कि सब अपने सही कंडीशन में है कि नहीं। तो कुल मिलाकर हमने अपने प्रिपरेशन को एक तरीके से तंदुरुस्त करने के लिए पूरा प्रक्रिया को किया है और इसको सक्सेसफुली अंजाम दिया गया। मेरा एंटी सोशल एलिमेंट्स को एक ही संदेश होगा कि पुलिस बहुत पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है इस चीज को लेकर, और आप ये एक शांति का त्यौहार है और इसको शांतिपूर्वक मनाएं और किसी भी तरीके की एंटी सोशल एक्टिविटीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। स्पेशल निगरानी रखी जा रही है और कीवर्ड्स वगैरह सर्च किए जा रहे हैं। कोई भी ऐसे कीवर्ड्स वगैरह हमें सामने आते हैं तो हम तत्परता दिखाते हुए उस पर कार्रवाई करेंगे और जो भी कुछ ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट या वीडियो को अगर वायरल करेगा जो कि कम्युनल टेंशन को बढ़ावा देगा तो उस पर कार्रवाई होगी। एडमिन्स को मेरा यही संदेश होगा, क्योंकि आप उस ग्रुप के ओनर है तो आप इंश्योर कीजिए अपने लेवल पे कि कोई इस टाइप की एक्टिविटीज ना हो, क्योंकि अगर कोई ऐसा पोस्ट होता है, डाला जाता है, तो जो डालने वाला है उसके साथ साथ एडमिन है वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अगर ऐसा कुछ पोस्ट डाला जाता है तो तुरंत आप उसको एज ए एडमिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए हटवा दें। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। इंदौर स्थापना दिवस समारोह समिति के तत्वाधान में शहर के प्रथम शासक राव राजा राव नंदलाल मंडलोई और अन्य शासकों की छतरियों का सोल्लास पूजन किया गया। इस अवसर पर युवराज वरदराज मंडलोई सहित मंडलोई परिवार के अनेक सदस्य और स्नेही जन उपस्थित रहे। समिति के सदस्यों ने पहले चंपाबाग और फिर दौलतगंज में स्थित छतरियों पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना की। बड़ा रावला में परंपरागत गादी पूजा भी संपन्न की गई। मंडलोई परिवार ने होली के शुभ अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी। पूजा के पश्चात मिठाई का वितरण किया गया। संध्या को बड़ा रावला परिसर में परंपरागत होलिका दहन में सैकड़ों नागरिक शामिल हुए। बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पर छतरियों पर हम देख रहे हैं किया गया है, जिसमें आप सभी लोग उपस्थित हैं। समिति से आप जुड़े हुए, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे आयोजन? ये बड़ा गर्व का दिन है। आज 310 वर्ष हो गए इंदौर की स्थापना को, और इंदौर की स्थापना तो 1700 में हो गई थी, परंतु इंदौर को व्यापार, कर मुक्त व्यापार का जो केंद्र बनने का जो है आज 310 वर्ष पूर्ण हुए हैं। आज इंदौर को अपन व्यापारिक राजधानी के रूप में देखते हैं, तो उसका मूल बीज का रोपण 310 वर्ष पहले राव राजा नंदलाल मंडलोई जी ने इंदौर में किया था। बड़ी दूरदृष्टिता थी उनकी कि व्यापार को देश देशांतर तक, सात समंदर पार फैलाने की उनकी एक स्वप्न था। उस स्वप्न को उन्होंने साकार रूप दिया और आज अपन देख रहे हैं कि आज़ादी के पहले, मतलब भारत आज़ाद हुआ उसके पहले से लेकर लगातार व्यापार में इंदौर नंबर 1 मध्य भारत में बना हुआ है। उसका पूरा श्रेय राव राजा नंदलाल मंडलोई की उन नीतियों को जाता है जो व्यापारोन्मुखी थी उनकी। हम देख रहे हैं कि जो दोनों छतरियां चंपाबाग और दौलतगंज की पर बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में इंदौर के संस्थापकों को क्या किस तरह से देखते हैं, ये उनकी स्थापना करने वाले लोगों की छतरियों की हालत ऐसी? बड़ा दुर्भाग्य का विषय है ये कि इंदौर को जिन्होंने बसाया, इंदौर को जिन्होंने एक साकार रूप दिया, इंदौर जिस रूप में है
उस रूप में लाने के लिए जिस परिवार ने काम किया, उस परिवार का और विशेष रूप से राव राजा नंदलाल मंडलोई जी की स्मृति में इंदौर में एक भी ऐसा कोई न तो मार्ग है, न कोई भवन है, न कोई चौराहा है और न कोई ऑडिटोरियम है, न कोई रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड है, होना चाहिए। सरकार से हमारा ये निवेदन है आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि इस विषय में वो सुधील है। और रही बात छतरियों की, चूँकि ये निजी संपत्ति है तो हम इसके आसपास भी बाधाएं आ रही है, जैसे भी साहब ने बताया, युवराज साहब ने, कि हाई टेंशन लाइन जा रही है, उस वजह से इसका जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है। तो इनको शिफ्टिंग का काम जो है वो सरकार करे। माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे यहाँ के नगरीय प्रशासन मंत्री जी और महापौर जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ उस माध्यम से कि वो इस विषय में हमारा सहयोग करें। बाकी चूंकि संपत्ति हमारी निजी है ये, तो इसका जीर्णोद्धार वगैरह करने का हम स्वयं कर लेंगे। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम अधिवक्ता हेमेंद्र पाठक है। इंदौर स्थापना का 310 वर्ष होना हमारे लिए और राव राजा मंडलोई परिवार के लिए बहुत ही गौरव का विषय है और इंदौर के भी सभी जनता के लिए बहुत गौरव की बात है। आज जो आयोजन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से नमन किया गया है संस्थापकों को इंदौर के? ये जो हमारा प्रोग्राम है ये वार्षिक प्रोग्राम है। हम पिछले कई वर्षों से इस तरह का आयोजन करते आ रहे हैं और हम सभी लोग, कमेटी के सदस्य और हमारे समाज के सभी लोग और इंदौर के नागरिक भी इकट्ठे होकर ये आयोजन करते हैं और हम नमन करते हैं। आपका परिचय दीजिए। मैं एडवोकेट सुधांशु व्यास, समिति का एक सदस्य। इंदौर की स्थापना को 310 वर्ष आज हो चुके हैं जी साहब। और आज 310वां जो स्थापना दिवस है, इस पर हम देख रहे हैं कि आपने क्षत्रियों को पूजन किया है, एक चंपा बाग में, दूसरा दौलतगंज में। क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से देखते हैं इस पूरे स्थापना दिवस के आयोजन? साहब, बड़े हर्षोल्लास की बात है। इंदौर का जो स्थापना दिवस है, आज 310वां स्थापना दिवस है। अपने गौरवशाली इतिहास के ऊपर हम एक बारी पीछे देखकर और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं इंदौर वासी। इंदौर में पहल का शहर रहा है, व्यापारियों का शहर रहा है। व्यापारियों ने शहर की नींव रखी है और ये हिस्सा रहे हैं इस शहर की नींव के अंदर। तो 310 साल पहले जो करमुक्त व्यापार की राव राजा नंदलाल जी ने इस शहर की नींव रखी थी, जो कन्याकुमारी से अफगानिस्तान तक होने वाला व्यापार इस शहर से अगर होता था तो करमुक्त था। मुगल बादशाह सवाई राजा जयसिंह, बाजीराव पेशवा, उनके किसी भी साम्राज्य से अगर कोई व्यापार होता था तो यहाँ से टैक्स फ्री रहता था। इसकी वजह से आज इंदौर कमर्शियल कैपिटल है और कोई और मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है। ये इतनी पुरानी नींव है। इंदौर वासियों को हम एक बारी इसके बारे में हर साल अवगत कराते हैं, इसका प्रचार प्रसार होता है और गौरवान्वित महसूस करने का एक अच्छा दिन। हमने देखा कि इंदौर के संस्थापक जो हैं, आज उनके माध्यम से जो छत्रियां यहाँ पर, उनके बाद में जो बनी थी छत्रियां, उन छत्रियों की हम बड़ी दुर्दशा देख रहे हैं दोनों ही क्षेत्रों में। क्या कहना चाहेंगे, क्या किस तरह का रुख है ये? सरकार का क्यों ध्यान नहीं है इसकी तरफ, इसको लेकर के? सरकार को हमने निवेदन करा हुआ है, क्या उनके अधिकारियों तक बात नहीं पहुंची है उसमें है हमारे। तो हम रेस्टोरेशन के लिए उदयपुर से हमने लोगों से बात करी हुई है। मुश्किल सिर्फ इतनी है कि जो सरकार जो महकमा है वो अगर इनकी लाइन्स रहती हैं, इधर शायद एक बड़ी लाइन एक लगती है, तो उसके अंदर लोगों को खतरा रहता है काम करने में। तो अगर वो उतना सहयोग कर दे, बाकी हमारे को कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसमें कर लेंगे। सारी जितनी भी रेस्टोरेशन है हम खुद ही अपने उससे कर लेंगे, हमारे को आवश्यकता नहीं सरकार की। वरदराज। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। पूरे देश में रंग पंचमी और होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में जालना शहर भी रंगों की उमंग से सराबोर नजर आया। जालना के पूर्व सांसद व पूर्व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने भोकरदन स्थित अपने निवास पर कार्यकर्ताओं के साथ रंग पंचमी उत्साह पूर्वक मनाई। इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं पर रंगों की उड़ान करते हुए देशवासियों को शुभकामनाएं दी और आपसी भाईचारे व एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जालना से सीनू संवाददाता शब्बीर पठान की रिपोर्ट। ललितपुर के ग्राम कुम्हेड़ी स्थित मां अंजनी धाम परिसर में अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा का होली मिलन समारोह बड़े धूमधाम से आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे महेशचंद्र विश्वकर्मा बुंदेलखंड प्रभारी महासभा, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में इंजीनियर अरविंद ओझा और उद्योगपति झांसी उपस्थित रहे। अध्यक्षता की जिम्मेदारी नीलेश झा सैदपुर जिलाध्यक्ष झा समाज ने निभाई। महेशचंद्र विश्वकर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि महासभा विश्वकर्मा समाज के सम्मान, उत्थान और अधिकारों के लिए प्रदेश और पूरे देश में लगातार संघर्षरत है। कार्यक्रम में महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री राम आसरे विश्वकर्मा के योगदान को भी याद किया गया। विशिष्ट अतिथि इंजीनियर अरविंद ओझा ने कहा कि विश्वकर्मा समाज कुशल इंजीनियर और प्रतिभाशाली है और होली मिलन समारोह जैसे आयोजन स्नेह, भाईचारा और सामाजिक एकजुटता का संदेश देते हैं।
वहीं युवराज वरदराज मंडलोई, राव राजा श्रीकांत मंडलोई, रानी माधवी मंडलोई, राम नरेश झा सहित सैकड़ों समाज बंधु इस दौरान उपस्थित रहे। ललितपुर से सीनू संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश शेरपुर कला गांव में होली के पावन पर्व से पहले प्रधान प्रतिनिधि तकी खान ने खुद होली स्थल पर खड़े होकर सफाई अभियान की कमान संभाली और पूरे गांव में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश की। इस अभियान में गांव के विभिन्न समुदायों के लोग शामिल हुए और सभी ने मिलकर श्रमदान करते हुए होली स्थल और आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा बनाया। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि सालों से ये गांव होली को मिलजुल कर मनाने की परंपरा निभाता रहा है और इस बार भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए तकी खान ने पहल की। सफाई अभियान में मुस्लिम समाज के लोग और हिंदू समाज के युवा एवं बुजुर्ग सक्रिय रूप से शामिल हुए। ग्रामीणों ने बताया कि होली के दिन सभी समुदायों के लोग एक दूसरे के घर जाकर शुभकामनाएं देते हैं। इस पहल की पूरे क्षेत्र में सराहना हो रही है और लोग इसे सामाजिक समरसता की मजबूत नींव बता रहे हैं। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान। राजगढ़ जिले के क्लेरा गांव में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष और सरपंच सावर पाटीदार पर पत्रकार संजय बना के घर पर हमले का आरोप लगा है। घटना के बाद संजय बना ने एसपी और कलेक्टर मोदी के नाम ज्ञापन देकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की, लेकिन 12 से 13 दिन बीत जाने के बावजूद सरपंच पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिससे गाँव वासियों और पत्रकारों में आक्रोश फैल गया है। ग्रामीणों और स्थानीय समाजसेवी संगठनों का आरोप है कि प्रशासन के बड़े अधिकारियों पर किसी बड़े नेता का दबाव है, जिसके कारण आरोपी को बचाया जा रहा है। इसी क्रम में करनी सेवा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने 2 मार्च को कलेक्टर और एसपी के नाम ज्ञापन दिया और चेतावनी दी कि अगर आरोपी के खिलाफ तत्काल कार्यवाही नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 23 तारीख को इकलरा में इनके साथ घटना हुई। 10-12 लोग थे, ये परेशान हो रहे, दर्द की ठोकर खा रहे हैं। हमने आज एसपी महोदय को ज्ञापन दिया है और निवेदन किया है कि जो मेन जिसने घटना की है वो भाजपा का जिला उपाध्यक्ष है। भाजपा के दबाव के कारण उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। यदि 3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं की गई तो करनी सेना सलील में धरना प्रदर्शन और उग्र प्रदर्शन करेगी। इसको जवाबदार शासन प्रशासन रहेगा। इसलिए निवेदन है कि समय रहते आप कार्रवाई कर दें। बोलो यार। आज जिला उपाध्यक्ष बीजेपी के श्रवण पाटीदार के खिलाफ हमने माननीय जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया, अवगत करवाया ज्ञापन देकर कि 3 या 4 दिन के अंदर अंदर अगर श्रवण पाटीदार के ऊपर कोई कार्रवाई अगर नहीं हुई तो फिर करनी सेना धरना प्रदर्शन करेगी। इसका जवाबदार शासन प्रशासन रहेगा। राजगढ़ से सीनू संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार सुबह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। किलोमीटर संख्या 224 पर फरीदाबाद से औराज जा रही तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 3 वर्षीय बच्ची खुशबू और पिकअप चालक मुरारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। घायलों में एक महिला समेत 4 लोग शामिल हैं। यूपी रोडवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला और बांगरमऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को बाद में जिला अस्पताल रेफर किया गया। हादसे के कारण एक्सप्रेसवे पर यातायात की एक लेन कुछ समय के लिए बाधित रही, जिसे यूपीडा की टीम ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहन हटाकर सुचारू किया। पुलिस ने भी जाम नियंत्रण में मदद की। ये घटना मंगलवार सुबह लगभग 10 बजे के करीब हुई। उन्नाव से सीनू संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।